हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड क्लासेस वीडियो में स्वागत है। आज मैथमेटिक्स की वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैट्रिक्स। मींस आज मैं आपको मैट्रिक्स के आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा जो किस पर बेस्ड होंगे, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम कुछ दो तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। एक तो वे क्वेश्चंस जो इक्वेशन की फॉर्म में हमारे सामने आएंगे, दूसरे वे क्वेश्चंस जो हमारे पास प्रूफ करने के लिए आते हैं। तो आज मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो आपके डिप्लोमा मैथ का पार्ट है, बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। साथ ही मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं वे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ सकें, टॉपिक को समझ सकें और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से। हमारे सामने क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या कहा गया है कि अगर इफ I इज ए 2x2 मैट्रिक्स देन प्रूफ करना हमें क्या कि I इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल है मैट्रिक्स इंटू आई के, और ये फिर इक्वल है किसके, इस मैट्रिक्स के। मींस हमें यहाँ पे तीन पार्ट दिए गए हैं। ध्यान से अगर हम देखें तो हमें तीन पार्ट दिए गए हैं। कौन कौन से? वन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमें तीन पार्ट दिए गए हैं और हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। कब? जब आई क्या है, एक 2x2 की मैट्रिक्स है। बच्चों मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन कराया था किसका, मैट्रिक्स का, तो मैंने उसमें आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताई है कि हमारे पास कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं। तो उसमें मैंने एक आपको मैट्रिक्स बताई थी जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया था किससे, आई से। तो हमें पता है क्या, मैं अगर यहाँ पर एक रफली लिखता हूँ सॉल्यूशन, कौन सी मैट्रिक्स होती थी ये, हम लिख सकते हैं वी नोट एट, कि हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं कि जो आई है वो कौन सी मैट्रिक्स है, आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। आई कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स है तो इसका मतलब मैंने पढ़ा था क्या कि आई जो यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसके जो डायगोनल्स होते हैं वो कितने होते हैं, वन होते हैं, और बाकी सभी एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसे मैंने अगर मुझे 3x3 ऑर्डर की बनानी है तो डायगोनल्स क्या होंगे, वन होंगे, और बाकी ऑल द एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। इसको मैंने आपको समझाया था, इसको मैंने इसके बारे में मैंने लिखवाया है। तो उसने यही कहा है कि आई जो है एक 2x2 की मैट्रिक्स है और उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है। बाई चांस अगर वो यहाँ पे लिखना भूल जाता है, कुछ नहीं देता, डायरेक्ट हमें क्वेश्चन ही दे देता है और नहीं बताता है कि आई क्या है, कौन सी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो फिर भी आप क्या मानोगे, आई को एक यूनिट मैट्रिक्स मानते हैं। और जितने ऑर्डर की हमें दी गए हैं क्वेश्चंस उतने ही ऑर्डर की हम क्या मान लेंगे, मैट्रिक्स मान लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है तो सेम ऑर्डर में होती है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन कब होता है, सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब हमारे ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए तो अब मैं ले रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। मैंने पार्ट माने हैं वहां पर ऊपर, वन, सेकंड, थर्ड। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक फर्स्ट पार्ट। मैं फर्स्ट पार्ट को क्या कर रहा हूँ, उतार रहा हूँ, उसको सोल्व करूंगा। तो क्या कर रहा हूं मैं, आई कौन सी मैट्रिक्स दी गई है, ए बी सी डी, हमें ये मैट्रिक्स दी गई है इक्वल टू, इसको सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो आई की जगह क्या रख दो, यूनिट मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1, और हमें ये मैट्रिक्स दी गई थी पहले से ही, तो ए बी सी डी। बस इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है। तो ये दोनों कैसी मैट्रिक्स हो गई है, मल्टीप्लाई में आ गई है। तो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे मेथड सिखाए हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। तो आप अगर अभी तक आपको मल्टीप्लाई करनी नहीं आती है तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द इक्वेशंस। तो आज वही टेक्निक दोबारा से यूज करेंगे। क्या क्या बताया था मैंने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, कि हम जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितने ऑर्डर की आएगी, जितने ऑर्डर की हमारे पास इक्वेशन, ये ऊपर मैट्रिक्स बनी हुई है, कितने ऑर्डर की है, 2x2 की है। कितने ऑर्डर की है, 2x2 ऑर्डर की है। ध्यान से देखो कितने ऑर्डर की है, 2x2 ऑर्डर की। कैसे पता चला कि इसमें फर्स्ट रो है, सेकंड रो है। तो पहली रो क्या चीज क्या बताती है हमें, रो बताती है। तो पहली रो, सेकंड रो, कॉलम कितने हैं, 2 1 2, तो इसलिए कितने ऑर्डर की है, 2x2 ऑर्डर की है। तो सीधी सी बात है कि मेरे पास जो मैट्रिक्स बन के आएगी, जो कैलकुलेशन होकर आएगी, वो भी कितने ऑर्डर की होगी, 2x2 ऑर्डर की। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई तभी होती है जब ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा, a11, यहाँ पर कौन सा होगा, a12, यहाँ पर 21 और यहाँ पर 22।
ये हमें पता है, हम स्टार्टिंग में ही सीख चुके थे कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि एलिमेंट कैसे लिखते हैं, कि एलिमेंट कैसे निकालेंगे, कि जितने यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 कितने होते हैं 4, इसका मतलब 4 एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया है, आप इतना जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना, वहां से आपको पता चल जाएगा। अब मैं देखो इनकी वैल्यूज निकाल रहा हूँ, मैं रफली निकाल रहा हूँ A11, A11 का मतलब क्या होता है, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं A11, ए पहला एलिमेंट क्या है A11, A11 क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट किसको शो करता है, रो को, और ये चीज किसको शो करती है, कॉलम को। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे करनी है, फर्स्ट कॉलम से करनी है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट रो कौन सी है, ये, फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये, तो यानी मुझे इस रो की मल्टीप्लाई किससे करनी है, इस कॉलम से करनी है, और जो भी एलिमेंट जिस पोजीशन पे होता है उस एलिमेंट से होती है। तो ध्यान से देखेंगे, अब मैं इसको 10 कर दूं, इतना आपको पता चल गया होगा। चलिए करते हैं, तो पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से, तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे तो ए की 1 से करेंगे तो ए आएगा, प्लस सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से, तो 0 की सी से करूंगा तो कितना आएगा 0। ओके, अब आते हैं दूसरा एलिमेंट, ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट। अब हमारा दूसरा एलिमेंट यहाँ पे था, वो कौन सा था, A12, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करो किससे, सेकंड कॉलम से, तो फर्स्ट रो तो यही है, अब कॉलम कौन सा हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो 1 की वी से करेंगे तो 1 की वी से करने पे कितना आएगा बी, प्लस 0 की डी से करने पे कितना आता है 0। दोनों एलिमेंट आ गए। अब आते हैं नेक्स्ट पर, उसके बाद कौन सा आता है, अब आएगा 2 1, यहाँ एलिमेंट कौन सा था 2 1, क्योंकि सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में, तो इसमें मतलब क्या होता है कि सेकंड रो की मल्टीप्लाई करनी है, रो कौन सी है सेकंड, ये है सेकंड रो की मल्टीप्लाई करनी है किससे, फर्स्ट कॉलम से, कॉलम कौन सा है फर्स्ट, ये। अब आते हैं 0 की मल्टीप्लाई किससे होगी, ए से, तो कितना आएगा 0, प्लस 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, सी से, तो कितना आएगा सी। अब आते हैं उसके बाद यहाँ पे कौन सा था 2, यानी कि सेकंड रो में है और सेकंड एलिमेंट, तो यहाँ पर आ गया सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट। उसके बाद इसका मतलब क्या है कि सेकंड रो की मल्टीप्लाई करो सेकंड कॉलम से, तो सेकंड रो कौन सी है ये, और सेकंड कॉलम कौन है, ये पर, तो 0 की मल्टीप्लाई किससे होगी बी से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी डी से, सॉरी 0 की मल्टीप्लाई किससे होगी बी से, तो कितना आएगा 0 आएगा। अब डी की जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा डी आएगा। बस अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सही करके लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा आई ए बी सी डी इजिकल टू, क्या ये मैट्रिक्स, ध्यान से देखो, ए में कुछ भी ऐड कर, 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा, 0 में सी ऐड करेंगे तो सी आएगा, बी में 0 ऐड करेंगे तो बी आएगा, और डी में 0 ऐड करेंगे तो डी आएगा, यानी किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर लौट के आ जाता है। तो देखो हमारे पास सॉल्व होकर क्या आ गया है कि जो मैट्रिक्स है वो किसका आ गई, इक्वल आ गई है ए बी सी डी। ध्यान से देखो हमने क्या लिखा था, उसने लिखा था कि क्या ये पार्ट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, क्या ये इसके इक्वल है, तो देखो 1 जो पार्ट है वो किसके इक्वल आ चुका है, थर्ड के इक्वल आ चुका है, तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड पार्ट ले लूंगा, सेकंड पार्ट को भी किसके इक्वल प्रूफ कर दूंगा, थर्ड के इक्वल कर दूंगा। तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं टेक सेकंड पार्ट, मैं क्या ले रहा हूं सेकंड पार्ट ले रहा हूं, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट को लिया था किसको प्रूफ कर देता, थर्ड पार्ट प्रूफ कर देता कि फर्स्ट जो है वो थर्ड के इक्वल है। अब मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूं और उसको मैं थर्ड के इक्वल प्रूफ करूंगा। क्या है सेकंड पार्ट, कि जो ए है यानी कि जो मैट्रिक्स दी गई थी और यहाँ पर आई दिया गया है वो मैं प्रूफ करूंगा, यानी इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो मैं सोल्व कर रहा हूँ तो क्या है, ये मैट्रिक्स में ऐसे लिखूंगा ए बी सी डी, और आई की जगह में कौन सी मैट्रिक्स लिख सकता हूँ, अपनी यूनिट मैट्रिक्स जो मैंने अभी बनाई है, क्या 1 1 0 0 हो गया। इसको हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, वही टेक्निक यूज करेंगे, क्या कि मल्टीप्लिकेशन करनी है दोनों की। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो की किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करनी है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से होगी, प्लस करेंगे सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट में, तो ए की 1 से करूंगा तो कितना आता है ए, प्लस बी की जब 0 से होगी मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 0। अब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, क्योंकि फर्स्ट रो की क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी किसकी बात चल रही है, सिर्फ फर्स्ट रो के एलिमेंट्स की बात चल रही है। तो देखो जब मुझे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए होता है, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से करेंगे। अब मुझे क्या है, यहाँ पे एलिमेंट चाहिए, यानी कि ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हो गई, और कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, तो इसलिए किस में करेंगे, सेकंड कॉलम में करेंगे। तो मैं ये सेकंड टेक्निक बता रहा हूँ आज, क्या कि देखो जब मैंने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट निकाला है किसका, फर्स्ट कॉलम का, तो क्या हुआ, मैंने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करनी है, हाँ कौन सा कॉलम में है, ये फर्स्ट कॉलम में है, तो इसलिए फर्स्ट कॉलम से की थी।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये कौन सी रो में आ रहा है एलिमेंट, ये वाला फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करूंगा, किससे करूंगा, कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, तो इसलिए किस में करेंगे, सेकंड कॉलम में करेंगे। तो ए की 0 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 0, प्लस बी की 1 से करेंगे तो 1। अब आते हैं सेकंड, अब कौन सी रो स्टार्ट हो गई है, सेकंड रो, कौन सी रो स्टार्ट हो गई है, सेकंड रो। तो सेकंड रो स्टार्ट हुई है, तो ये है हमारी सेकंड रो, ठीक है। एलिमेंट कौन सा है, ये फर्स्ट रो कॉलम का है, तो इसीलिए कौन से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम में करेंगे। तो सी की जब 1 से करेंगे तो सी, प्लस डी की जब 0 से करेंगे तो 0। अब फिर से ये एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से कॉलम में है, सेकंड, तो इसलिए किस में करेंगे, सेकंड में करेंगे। तो सी की जब 0 से करेंगे तो 0, प्लस डी की जब 1 से करेंगे तो डी। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं कि क्या आया है, ए बी सी डी, ये हमें मैट्रिक्स दी गई थी, और यहाँ पे है आई इज इक्वल टू, कितना आया है इसका, ए में 0 ऐड करेंगे तो ए, सी में 0 ऐड करेंगे सी, 0 प्लस बी और डी, ऐसे। दैट मीन्स हमारे पास सोल्व होके आ चुका है, क्या क्या आया है कि जो मैंने सेकंड मैट्रिक्स सोल्व की है, यानी सेकंड पार्ट सोल्व किया है, वो किसके इक्वल आया है, थर्ड के इक्वल आया है। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट पार्ट किसके इक्वल है, थर्ड के है, और ये सेकंड पार्ट में किसके इक्वल है, थर्ड के है। तो इसका मतलब क्या होगा, हेंस क्या होगा कि जो फर्स्ट पार्ट है आई ए बी सी डी, फर्स्ट पार्ट मेरा यही है, ठीक है, ये किसके इक्वल आया है, ए बी सी डी के। तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं, किसके इक्वल आया है, ए बी सी डी के। ये पार्ट इसके इक्वल आया था, वो लिख दिया मैंने। अब देखो ध्यान से कि ये पार्ट किसके इक्वल है, इसके, तो ये पार्ट किसके इक्वल है, ये पार्ट में यहाँ पे लिखा है ना, किसके इक्वल है, इसके, तो इसको यहाँ लिख सकता हूं, ए बी सी डी लिख सकता हूं ऐसे। बात समझ में, ध्यान से क्या बोला मैंने, थोड़ा सा मैंने घुमा के लिखी है चीजें। ये पार्ट किसके इक्वल है, इसके है, तो मैंने इसको यहाँ उतारा ऐसे ही ऐसे, आई ए बी सी डी, और ये जो पार्ट था मैंने थोड़ा सा गैप बनाकर यहाँ लिख दिया। ओके, अब ये जो पार्ट था मेरा, जो मैट्रिक्स आई ए सोल्व करके, ये किसके इक्वल थी, इसके, तो मैंने इसको कहाँ रख दिया, बीच में। तो ये देखो ध्यान से, ये मैंने प्रूफ कर दिया है, यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, कि हम प्रूफ कर चुके हैं क्या, कि ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने कई बार मिलेंगे देखने के लिए, जहां पे प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा। बेसिकली वो प्रूफ कराना नहीं चाहते हैं, बेसिकली वो ये देखना चाहते हैं कि आपको आई का मतलब पता है या नहीं, कि आई मैट्रिक्स क्या होती है। क्योंकि आई मैट्रिक्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट का मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और अगर 1 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज से करें तो वही चीज लौट के आ जाती है, तो इसलिए आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर वही आ जाता है घूम के। समझ रहे हो, आई कौन सी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो तो क्या आता है, वही नंबर लौट के आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें क्या कहा गया है कि एक ए मैट्रिक्स दी गई है, एक बी मैट्रिक्स दी गई है, और कहा है कि जो ए बी है वो नॉट इक्वल है किसके, बी ए के। मतलब क्या है कि पहले मैं ए की मल्टीप्लाई किससे करूं, बी से करूं, और उसके बाद बी की मल्टीप्लाई किससे करूं, ए से करूं। और उसने कहा है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों जो है ये आपस में इक्वल नहीं है। क्या है, कौन सा साइन है ये, नॉट इक्वल का है, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं आने चाहिए। तो हमें ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन से, इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम कौन से क्वेश्चन करेंगे, प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे, और कुछ इक्वेशंस वाले क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहले कौन सा है, प्रूफ वाले क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, और मैं पार्ट कौन सा ले रहा हूं, LHS। ये कौन सा पार्ट कहलाएगा, LHS, और ये कौन सा होता है, RHS। ठीक है, तो मैं LHS ले रहा हूं, टेक LHS, सही से लिख लेते हैं, टेक LHS ले रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, A इंटू बी, क्योंकि LHS पे क्या है, A और B है, तो मैं क्या करूंगा, A और B की मल्टीप्लाई करूंगा। तो A में क्या है मेरे पास, 1 2 3 4, B में मेरे पास क्या है, 5 6 7 8। ये मेरे पास दो मैट्रिक्स है। मैंने बताया है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी होगी जब ऑर्डर कैसे होंगे, सेम होंगे। तो देखो ध्यान से, इसमें कितनी रो है, 1 2 रो है, इसमें भी कितनी है, 1 और 2। कितने कॉलम है इसमें, 1 और 2, तो इसमें भी कितने हैं, 1 और 2। दोनों का ऑर्डर कैसे है, सेम है। कितने ऑर्डर है, 2/2, इसमें 2 रो है, 2 कॉलम है, तो ऑर्डर सेम है, इसलिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं इनकी। मैं एक रफली बना रहा हूं ताकि आपको पता चल सके। इन दोनों की मल्टीप्लाई होके सीधी सी बात है, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है इस टाइम, उतने ही ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास आएगी। तो कितने ऑर्डर की आएगी, 2/2 की आएगी। इसका मतलब कितनी रो होंगी, 2, और कॉलम कितने होंगे, 2। तो एलिमेंट बना देता हूं, A11 A12 A21 और A22, यानी पहले रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट।
अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन कैसे करना सिखाया है कि A11 लिख लेते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे करो, फर्स्ट कॉलम से करो। तो फर्स्ट रो हमारे पास कौन सी है, ये, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से। और जो भी एलिमेंट होता है एलिमेंट की एलिमेंट से करते हैं, जो एलिमेंट जहां लिखा है उसी के पास वाले से वो मल्टीप्लाई होगा। जैसे 1, यहाँ फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से, तो 1 की किससे करेंगे, 5 से, 1 इंटू 5 प्लस सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट से। ध्यान रखेंगे हम 1 फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, तो कॉलम इस तरीके से है, तो पहले एलिमेंट के पहले से करा तो 1 इंटू 5, सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट से, तो 2 इंटू 7। ओके, ये आ चुका है। अब सेकेंड एलिमेंट क्या है, 1 2, यहाँ क्या है 2, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करो सेकंड कॉलम से। तो सेकंड कॉलम कौन सा है हमारे पास, ये, तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से, तो 1 इंटू 6 प्लस सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से, तो 2 इंटू 8। हो गई मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की। अब आते हैं सेकंड एलिमेंट के लिए, इसके लिए इसका नाम क्या है, 2 और 1। इसका मतलब क्या है कि सेकंड रो, तो रो कौन सी है सेकंड की बार, ये सेकंड रो की मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट कॉलम से। कॉलम कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, ये, तो फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट से, तो 3 की किससे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करें, प्लस सेकंड एलिमेंट के सेकंड एलिमेंट से, तो 4 की किससे करेंगे, 7 से। उसके बाद आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है 2 2, तो ये कौन सा है 2, यानी सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। तो सेकंड रो तो यही है और सेकंड कॉलम ये है, तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से, तो 3 की 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस 4 की 8 से करेंगे मल्टीप्लाई। क्लियर है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं बस कि क्या आया है हमारे पास, कितना आया कैलकुलेशन करके। तो 5 1 कितना होता है, 5 और 7 2 14, तो 14 और 5 19, ठीक है। उसके बाद 7 4 28 और 5 3 15, कितना हो जाएंगे 43। उसके बाद 2 8 16, 16 और 6 22, 4 8 32 और 6 3 18, कितने हो गए 50। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है मैट्रिक्स कौन सी, ए बी। हमने क्या निकाल चुके हैं, एलएचएस निकाल चुके हैं ए बी। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बी ए की, और उसके बाद देखेंगे अगर दोनों इक्वल आ गए तो हम शो नहीं कर पाए, अगर दोनों नॉट इक्वल आए हैं तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें सेकेंड पार्ट इसका। अब आगे देखते हैं, अब मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, बी ए की, तो यहां पे लिखते हैं टेक आरएचएस। ठीक है, ऐसा बन जाए कि एलएचएस इससे ज्यादा सोल्व नहीं होगा, आरएचएस फिर निकालना पड़ता, मतलब एलएचएस हमने सोल्व करा और उसका आंसर वो नहीं आया जो वो चाह रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं उस केस में आरएचएस भी प्रूफ करते हैं और फिर दोनों को देख लेते हैं कि वो एक जैसे हैं या नहीं है। तो मैं वही केस कर रहा हूँ कि पहले एलएचएस को निकाला, उसके बाद मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, आरएचएस की, फिर मैं दोनों को चेक करूंगा कि दोनों एक जैसे हैं या नहीं है। तो आरएचएस क्या आएगा हमारा, आरएचएस क्या दिया गया है, बी इंटू ए, क्या है बी इंटू ए, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बी की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, बी की मैट्रिक्स कितनी है 5 6 7 8 और ए की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स कितनी है 1 2 3 4। अब वही अभी जो हमने टेक्निक यूज की थी कि हम जो मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी होगी, A11 A12 A21 और A22। क्यों, क्योंकि ऑर्डर तो सेम रहेगा 2 by 2 का, जो अभी किया है। तो इस मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं। पे क्या होता है कि 1 1 का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे करनी है, फर्स्ट कॉलम से करनी है। 1 1 का मतलब अभी समझाया है। तो 5 की किससे करेंगे 1 से, तो 5 की 1 से करेंगे तो ये आ गया प्लस 6 की किससे करेंगे 3 से, तो 6 इंटू 3। उसके बाद 1 2 है, यानी कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो 5 की जब 2 से करेंगे 5 इंटू 2 प्लस 6 की किससे करेंगे 4 से, 6 इंटू 4। दोनों एलिमेंट आ गए। अब आते हैं इस पर, ये क्या है सेकंड रो की मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम से, तो कॉलम तो फर्स्ट ये है और सेकंड रो कौन सी है ये, तो 7 की पहले 1 से करेंगे तो 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3। उसके बाद किससे होगी, ये कौन सा है सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, तो सेकंड कॉलम कौन सा है ये, तो 7 की पहले 2 से करो 7 इंटू 2 प्लस 8 की 4 से 8 इंटू 4। बस इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आया है हमारे पास ए बी, यहाँ भी लिख लो ए बी इज इक्वल टू
6 3 जा 18, 6 3 जा कितने होते हैं 18, 18 प्लस 5 कितने होते हैं 23, 8 3 सॉरी 8 3 जा कितने होते हैं 24, 24 और 7 कितने होते हैं 31। उसके बाद 5 2 जा 10 और 6 4 जा 24, 24 और 10 34। उसके बाद 8 4 जा 32, 32 और 7 2 जा 14 कितने हो गए 46। ठीक है 46। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है सॉल्व करके। सॉरी क्या था ये बी ए, कितना है ये बी ए। ओके देखो क्या दोनों इक्वल हैं क्या, दोनों इक्वल हैं नहीं है। यहाँ पे 19 22 43 50 और यहाँ 23 34 31 46 दोनों की वैल्यूज क्या है अलग है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो उसने यही तो कहा था कि प्रूफ करो जो ए बी की जो वैल्यू है वो बी ए के इक्वल नहीं है। तो हाँ ए बी की जो वैल्यू है वो बी ए के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस, हेंस जो ए बी है नॉट इक्वल है किसके बी ए के, ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ पे मैट्रिक्स बना के दे देंगे इनकी दोनों की क्या कि 19 22 43 और 50 ये किसकी वैल्यू है ए बी की, नॉट इक्वल कर दो किसके बी के। तो 23 34 31 और 46। ठीक है ये हमारा क्या है आंसर है। इस तरीके से आपको आंसर दे के आना है। प्रूफ कर दिया हमने कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। ठीक है तो ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस 100% आते हैं, इनमें से एक आध क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। मैट्रिक्स दी गई है हमें ए और हमें कहा गया है कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 2 प्लस ए। हमें इनकी वैल्यू को निकालकर इनका सम करके बताना है कि हमारे पास क्या आंसर आया है। तो हमारे पास ध्यान से देखो मैंने इस क्वेश्चन की ट्रिक बताई थी आपको कि इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की पावर 3 की वैल्यू निकालनी होगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ ए है, और ए की पावर 2 की निकालनी होगी, ए तो हमें दिया गया है। ठीक है तो मुझे क्या करना है, मुझे ए की पावर 2 और ए की पावर 3 निकालनी है। क्या है मेरे पास ए है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे ए स्क्वायर की, क्योंकि ए तो हमारे पास है, ए तो हमारे पास है, किसकी वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर। तो मैं ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालूंगा ए इंटू ए। इस ए स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ ए इंटू ए करके लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, ए हमारे पास दिया गया है कि मैट्रिक्स है क्या 1 2 0 3 1 5 और 2 4 माइनस के 3। ये हमें वैल्यू दी है किसकी ए की, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ दोबारा से इसी के साथ, तो 1 2 0 3 1 5 2 4 माइनस के 3। ओके अब आते हैं आगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो ध्यान से देखो क्या ऑर्डर सेम है, हाँ कितनी रो है 1 2 3 1 2 3, कितने कॉलम है 1 2 3 1 2 3, कॉलम भी सेम है रो भी सेम है, जिसका मतलब क्या होगा हमारी मैट्रिक्स पॉसिबल है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो कितने एलिमेंट आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितने कौन सी रो में है ये फर्स्ट रो में है, तो इसीलिए किसकी बात मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की करेंगे। अब ये एलिमेंट कौन सा है फर्स्ट कॉलम का है, कौन सा कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम है, तो पहले किस में करेंगे फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो यानी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से। तो अभी मैंने आपको समझाया है डिटेल में, उस तरीके से करेंगे, एलिमेंट्स लिख सकते हो आप, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एलिमेंट्स लिखूंगा टाइम वेस्ट करना है, तो हमें टाइम को बचाना है, अपने टाइम कंज्यूम होने से बचाना है। तो ये कौन सा है फर्स्ट रो में है, तो इसलिए अब तीनों में फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई होगी, तो इसे तो मैंने सेट कर दिया कि फर्स्ट रो ही लेनी है इसकी। अब मुझे यहाँ पे कौन सा है, ये कौन सा एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का है, तो मुझे पता चल गया फर्स्ट कॉलम में करूंगा। तो एलिमेंट के एलिमेंट से करते हैं, तो 1 की पहले किससे करेंगे 1 से, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 की किससे करेंगे 3 से, तो 2 इंटू 3 प्लस और 0 की होगी 2 से, तो 0 की 2 से करने में 0 आ जाता है, ये हो गया। अब आते हैं ये कौन सा एलिमेंट था सेकंड, यहाँ पे आगे क्या है थर्ड, ये कौन सा एलिमेंट है सेकंड, कौन सी रो में आ रहा है कौन से कॉलम में आ रहा है सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो अब मल्टीप्लाई किस में करेंगे सेकंड कॉलम में करेंगे। तो 1 की पहले करेंगे 2 से, तो 1 की 2 से करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 2 की 1 से, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 की जब मैं 4 से करूंगा तो कितना आएगा 0। ओके अब आते हैं यहाँ पे थर्ड कौन सा एलिमेंट है थर्ड, कौन से कॉलम में है थर्ड कॉलम में है, तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करूंगा थर्ड कॉलम से करूंगा। तो 1 की पहले 0 से करूंगा तो कितना आएगा 0 प्लस 2 की जब 5 से करेंगे तो कितना आता है 10 प्लस 0 की जब मैं देखो 0 की जब 3 से करूंगा तो कितना आएगा माइनस के 0, 0 की जब मैं 3 से करूंगा तो कितना आएगा 0, लेकिन माइनस भी तो है साथ में, तो इसलिए माइनस के 0, तो प्लस की जगह यहाँ क्या हो गया अब माइनस हो गया। ओके चलिए अब आते हैं ये हो गया। अब ये देखो ये यहाँ पे एलिमेंट लाने हैं हमें, ये कौन सी रो है सेकंड रो है,
इसका मतलब अब फर्स्ट की बात नहीं चलेगी, अब किसकी चलेगी, सेकंड रो की बात चलेगी। ये कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो इसलिए पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो 3 की जब 1 से करूंगा तो कितना आएगा, 3 इंटू 1 प्लस 1 की 3 से तो 1 इंटू 3 प्लस 5 की 2 से करेंगे तो 5 इंटू 2। ओके, चलिए ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, कौन से कॉलम में है, सेकंड। तो इसका मतलब अब किस में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम में। तो 3 की पहले 2 से करेंगे, 3 इंटू 2, ब्रैकेट यूज कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। 3 इंटू 2 हो गया। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है फिर, 1, 1 की किससे करेंगे, 1 से प्लस, और 5 की किससे करेंगे, 4 से, तो 5 इंटू 4। ये एलिमेंट कौन सा है, थर्ड एलिमेंट है, कौन से कॉलम में है, थर्ड में है। तो इसका मतलब इसमें किस में करेंगे, थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 की 0 से करूंगा तो कितना आएगा, 0 प्लस 4 की 5 से करेंगे तो 4 5 से कितने होते हैं, 20। उसके बाद देखो यहाँ माइनस है और एक माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान से देखना, पहले एक ही माइनस था तो इसलिए माइनस यहाँ आ गया, अब की बार माइनस भी यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, तो इसलिए दोनों माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस। तो प्लस तो आएगा ही आएगा, और 3 3 से कितने होते हैं, 9। ओके, अब आते हैं इसके लिए इसमें देखो 3 एलिमेंट आएंगे यहाँ पर, तभी तो, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 1 2 कितने एलिमेंट है, 9 है। अभी कितने हुए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो 9 आने हैं, तो 7 8 9, तभी तो ऑर्डर सेम बनेगा। अब ये कौन सी रो है, थर्ड रो है, तो इसका मतलब अब किसकी बात चलेगी, थर्ड रो की बात चलेगी। ये कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में है, तो पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकालेंगे। तो 2 की किससे करेंगे, 1 से, तो 2 इंटू 1 प्लस 4 की 3 से, तो 4 इंटू 3 प्लस, और देखो माइनस, एक ही माइनस है, यहाँ तो कोई माइनस है नहीं, एक ही माइनस है, तो एक ही माइनस है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, माइनस। ओके, और 3 की किससे करेंगे, 2 से। बात समझ में आई, एक ही माइनस है तो इसलिए माइनस तो आना ही आना है अब, क्योंकि प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। अब आते हैं ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड कॉलम का है, तो इसलिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी है, सेकंड कॉलम में। तो 2 की पहले 2 से करेंगे, उसके बाद फिर क्या आएगा, 4 इंटू 1। अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ कोई माइनस है, इसमें नहीं है, तो माइनस 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 4। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं, ये एलिमेंट कौन सा है, थर्ड रो कॉलम में है, तो इसके लिए थर्ड इसमें मल्टीप्लाई होगी थर्ड कॉलम में। तो 2 की 0 से करेंगे तो 0 प्लस 4 की जब 5 से करेंगे तो कितना आता है, 20, और उसके देखो माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, 3 3 9। ओके, बात समझ में आ गई कोई बच्चों, ये थोड़ा सा एक एलिमेंट मिस्टेक हो गया, मैंने इस कॉलम को काउंट कर लिया रोके में। क्या होगा कि ये कौन सा था, सेकंड रो, तो हमें क्या करनी थी, सेकंड रो की मल्टीप्लाई करनी है थर्ड कॉलम में, थर्ड एलिमेंट है ना, तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई किसमें होगी, थर्ड कॉलम में। तो 3 की जब 0 से करेंगे तो कितना आएगा, 0, फिर यहाँ पे क्या है, 1, 1 की किससे करेंगे, 5 से, तो 1 इंटू 5। उसके बाद यहाँ पे देखो कितना है, 1 इंटू 5 कितना होता है, 5 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है, 5, सेकंड रो में कौन सा एलिमेंट है, 5, और यहाँ कितना है, माइनस के 3, तो 5 3 कितने होते हैं, 15। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट, तो थोड़ा सा सही कर लेंगे। अब देखो भाई इसको सोल्व करना है, तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी कितनी, ध्यान से देखते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलती है। 2 3 6, 6 प्लस 1 कितने होते हैं, 7, 5 2 10, 10 प्लस 3 और प्लस 3 कितने हो गए, 16। उसके बाद देखो ध्यान से 2 प्लस 4 3 12, और माइनस के 3 2 6, 3 2 6, 12 प्लस 4 कितने, 2 कितने होते हैं, 14, 14 में से 6 गए कितने हो जाएंगे, 8। यहाँ पर आते हैं, 2 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से, 2 2 4, यहाँ पे कितना है, 5 4 20, 21, 21 और 6 कितने होते हैं, 21 और 6 27। उसके बाद यहाँ देखो 4 प्लस, यहाँ से भी आएगा 4 माइनस 4 3 12, 4 और 4 कितने होते हैं, 8, 8 में से जब 4 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 4। यहाँ देखो कितना बचेगा, सिर्फ 10। यहाँ पे कितना आएगा, 10 में से 15 में से 5 गए, कितने बचे, माइनस के 10 और 29। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है सोल्व होकर ए स्क्वायर की, वो कितनी आ चुकी है, 7 4 10 16 27 माइनस 10 8 माइनस 4 29। ये क्या है, हमारे पास ए स्क्वायर आई है, किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, ए स्क्वायर की। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है वैल्यू, हमें निकालनी थी ए की पावर 3। तो मैं इस ए स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब हमें क्या वैल्यू, देखो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, ए हमारे पास है, ए स्क्वायर हम निकाल लिया है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए की पावर 3। तो ए की पावर 3 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर 2 इंटू ए,
लिख सकता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम डायरेक्ट a की पावर 3 नहीं निकाल सकते। अगर आप सोच रहे हो कि सर हम तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दें a की, तो बच्चों आप एक टाइम में एट द टाइम सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैट्रिक्स के आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 की नहीं कर सकते। तो आपको जनरली a की पावर 2 तो निकालना पड़ता ही पड़ता, अगर मान लो a की पावर 2 ना भी देते। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि अगर हमें कि जितनी पावर होती है तो हमें उसको ब्रेक करके निकालना होगा a की पावर 2 में। जैसे मान लो कि यहाँ पे a की पावर कितना लिखा होता है 5, तो आपको a की पावर 5 कैसे फाइंड आउट करते हैं कि पहले a की पावर 2 निकालोगे, उसके बाद फिर a की पावर 2 निकालोगे और उसके बाद फिर a से मल्टीप्लाई करोगे। ये आपको करना पड़ेगा, कंपलसरी है। ठीक है, तो आपको पार्ट्स में ब्रेक करके उसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो मैं इसको a की पावर 2 में निकाल चुका हूँ। a की पावर 2 को इसको मैं अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास a की पावर 3 आएगा। तो कैसे करेंगे, a की पावर 2 की मैट्रिक्स कितनी है हमारे पास, 7 4 10 16 27 माइनस के 10 8 माइनस के 4 और 29, ये है हमारे पास a की पावर 2। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, a के साथ। a में कितना है 1 2 0 3 1 5 और 2 4 माइनस के 3। इन दोनों मैट्रिक्स की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। ध्यान से करेंगे, बहुत ध्यान से। कैलकुलेशन मेन पार्ट है मैट्रिक्स में। अगर आपके पास कैलकुलेशन आपको नहीं आती है तो फिर आप कैलकुलेशन में क्या होगा, आप अटक सकते हो, इलझ जाओगे। तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, क्वेश्चन आसान होते हैं। तो फर्स्ट रो की पहले करेंगे फर्स्ट कॉलम से। मैं यहाँ पे सिंबल बना रहा हूँ, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, और मैं डायरेक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखूंगा। तो 7 की जब 1 से करेंगे तो कितना आता है 7 प्लस 4 की जब 3 से करेंगे तो कितना आएगा 12 प्लस 10 की जब 2 से करेंगे तो 10 2 जा 20। फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास ये आ चुका है। अब मैं सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट भी बात करूंगा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो इसलिए सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा। 7 की जब 2 से करेंगे तो 14 प्लस 4 की 1 से करेंगे तो 4 प्लस 10 की 4 से 40। अब मेरे पास ये एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, थर्ड कॉलम से करेंगे। क्या आएगा, 7 की जब 0 से करेंगे तो 0 प्लस 4 की 5 से करते हैं तो आता है 20 और 10 की जब -3 से करूंगा तो माइनस भी आगे आ जाएगा और 10 के 3 से करने पर 30। ये मेरे पास मैट्रिक्स की पहली रो आ चुकी। अब आते हैं, ये कौन सी रो आएगी, सेकंड रो। नीचे अब कौन सी चालू होगी, कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो का एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो। तो इसलिए कौन सी एलिमेंट चलेगी, कौन सी रो चलेगी, सेकंड। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो इसलिए फर्स्ट कॉलम। तो कहते हैं 16 की जब 1 से करेंगे तो 16 प्लस 27 की 3 से करो, 27 की 3 से करते हैं तो कितना आता है 81। ठीक है, प्लस और माइनस, देखो यहाँ माइनस लिखा है और यहाँ प्लस है तो इसलिए माइनस तो आना ही आना है। और 10 की जब 2 से करेंगे तो 20। तो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं सेकंड रो की सेकंड कॉलम से। तो 16 की जब 2 से करेंगे तो 32, 27 की 1 से करेंगे तो 27 और यहाँ पर माइनस है, यहाँ कहीं माइनस नहीं है तो माइनस बाहर आएगा ही। और 10 की जब 4 से करेंगे तो 40। ठीक है, इसमें देखते हैं अब किससे करेंगे, थर्ड कॉलम से। तो 16 की 0 से करने पर 0, 27 की 5 से करने पर 27 की जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 27 का हाफ कितना होता है 13.5, तो यानी कि 135। उसके बाद माइनस की माइनस से करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस, और 10 की जब 3 से करेंगे तो 30। ओके, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। 27 कहाँ था ये, ठीक है, 27 की 5 से करेंगे तो 27 की 5 से करने पे ठीक है 135। अब आते हैं, अब ये एलिमेंट कौन सा है, थर्ड रो का एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो में है, तो किसकी बात चलेगी, थर्ड रो की बात चलेगी। ये कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, तो इसलिए पहले किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से। 8 की जब 1 से करेंगे तो कितना आता है 8 प्लस -4, देखो माइनस आ चुका है, यहाँ कहीं माइनस है नहीं तो इसका मतलब माइनस बाहर आ जाएगा। और 4 की 3 से करेंगे तो 12 और प्लस 29 की जब 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आता है 58। उसके बाद यहां से आते हैं, अब किससे करेंगे, सेकंड कॉलम से। तो 8 की जब 2 से करेंगे तो 16, -4 की जब 1 से करेंगे तो -4 और 29 की जब 4 से करते हैं तो कितना आता है, कितना आता है 116, 116 यानी 116। इसके बाद किससे करेंगे, नेक्स्ट कॉलम से। तो 8 की 0 से करने पर तो 0, माइनस के 4 से करेंगे तो माइनस के 20, 4 5 सा 20 और 29 की जब 3 से करेंगे तो कितना आता है 29 की 3 से करने पर 90, 87। ठीक है,
87। अब बस इसको हमें सोल्व करना है कि क्या आया है। ठीक है, पहले ऐड करते हैं। 7 + 12 कितना, 19, 19 में 20 ऐड करेंगे तो 39। यहाँ पे देखो, पहले मैं प्लस कर लेता हूं, तो 16, 81 में से 16 ऐड करो पहले, तो कितना होता है 7 और 8 और 1 9। 20 जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 77। ओके, उसके बाद इसमें भी पहले क्या कर लेते हैं, पहले चलो पहले ऐड कर लेते हैं, तो 58 और +8 कितना होता है 66। 66 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 66 में से 12 गए तो 54। यहां पर देखते हैं 18 हो जाएगा यानी कि 58। उसके बाद यहाँ पे देखो, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 7 और 2 9 और 3 और 2 5, उसमें से 14 गए तो कितने बचेंगे 19। यहाँ पे भी देखो पहले ऐड कर लेते हैं, तो 116 में 16 ऐड करेंगे तो 132 होता है, और 132 में से 4 गए तो कितने हो जाएंगे 128। यहाँ पर कितने बचेंगे -10। यहाँ पर कितने हो जाएंगे 35 में 30 ऐड करेंगे तो 165। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 7 का 7 और 8 2 8 और 2 10। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आई गई है a⁻3 की। तो बच्चों मैट्रिक्स जो होती है ना, उसमें कैलकुलेशन का बड़ा रोल है। देखो ध्यान से कितनी हैवी डिजिट्स आ गई हैं, कितनी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो ये कैलकुलेशन वही कर पाएंगे ना जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी, जिनके पास प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की, तभी तो आप दिमाग में कैलकुलेशन को सोल्व कर पाओगे। अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है तो आप क्या करते रहोगे, साइड में पहले पेंसिल से इनके आपस में मल्टीप्लाई करते रहोगे कि कैसा आ रहा है। क्या करनी है, अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी बनानी है कि आप कैलकुलेशन माइंड में कर सको। तो हमारे पास a⁻3 की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास a² आ चुका है, a हमारे पास दिया गया है। अब इन तीनों को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी a⁻3 प्लस a⁻2 प्लस a। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है, तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बता रहा हूँ। क्या a⁻3 को मैट्रिक्स को लिख दो यहाँ पर, जो हमने अभी फाइंड आउट की है, क्या है 39 77 54 58 19 128 माइनस के 10 165 और 107 माइनस के। ये किसकी वैल्यू है a⁻3 की। प्लस अब a² हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आई थी, ये इसकी वैल्यू कितनी है 7 4 10 16 27 माइनस 10 8 माइनस 4 और 29। उसके बाद प्लस अब a हमारे पास दिया गया था क्वेश्चंस में, क्या 120 32 145 माइनस के 3। ठीक है, हमने तीनों की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो मैंने बताया था ऐड कब होती है, जब ऑर्डर सेम हो। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में 3 रो हैं, 1 2 3 3 कॉलम 1 2 3 3 कॉलम 1 2 3, तीनों में 3 कॉमन है। तो इसका मतलब कि ऑर्डर कितना है इनका सबका 3/3। सही है, बात समझ में आ गई। तो यानी ऐड हो सकती है। ऐड कैसे होती है कि जो भी एलिमेंट जिस पोजीशन पर है वो सेकंड मैट्रिक्स के उसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ या तो ऐड होगा या फिर सबट्रैक्ट होगा। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं तीनों को एक साथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि देखो ऐड ही तो हो रहे हैं, तो ऐड तो मैं कितने भी नंबर एक साथ कर सकता हूं, तो मैं इसलिए एक साथ ऐड कर रहा हूं। कैसे, 39 प्लस कितना ऐड हो जाएगा इसमें 7 प्लस इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है 1। ओके, अब आते हैं सेकंड पर। तो यहाँ पे क्या है 58 प्लस यहाँ पर कितना है 4 प्लस यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पे कितना है थर्ड एलिमेंट माइनस के 10, यहाँ थर्ड एलिमेंट कितना है 10 और यहाँ पर 0। कर सकता हूँ ऐसे, तो मैंने तीनों को एक साथ ऐड कर दिया। यहाँ पे देखते हैं 77 प्लस 16 प्लस 3। ओके, यहाँ पर देखो 19 27 और 1, तो 19 प्लस 27 प्लस 1, यहाँ पर कितना है 165 माइनस के 10 और प्लस के 5, यहाँ कितना है सिर्फ 5। यहाँ पे देखो 54 प्लस यहाँ कितना है 8 प्लस यहाँ पर 2, यहाँ देखो 128। अब यहाँ पे देखो माइनस के 4 है, तो माइनस के 4 होगा ना कि प्लस के 4, जैसा साइन दिया गया है वैसा साइन लेंगे। तो यहाँ पे कितना है प्लस के 4, यहाँ देखो माइनस के 107, यहाँ कितना है 29 प्लस के, और यहाँ पे है माइनस के 3। ठीक है, सिंपल। बस इसको हम क्या कर देते हैं, इसकी आपस में ऐड करके देख लो क्या आंसर आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। 39 में 1 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 प्लस 7 कितना होता है 47। देखो 77 में 3 ऐड करूंगा तो 80 हो जाएगा, 80 प्लस 16 होता है 96। 54
54 और 8 प्लस 2 कितना होता है 10, यानी 54 में 10 ऐड करेंगे तो 64। यहाँ पे देखो ध्यान से 58 में 2 ऐड करता हूँ 60 प्लस 4 कितना होता है 64। 19 प्लस 1 20 हो जाएगा, 20 में 27 ऐड करेंगे 47। 128 पर यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसका मतलब 128 ऐसे ही आ गया। यहाँ से देखो 10 ये प्लस माइनस का है ये प्लस का है कैंसिल हो गए, और जीरो है, जीरो ऐड करते हैं किसी नंबर में तो कितना आता है जीरो ही आता है। ओके, यहाँ पे देखो 165 और प्लस 5, अगर मैं 165 में 5 ऐड करता हूँ कितना होता है 170, 170 में 10 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 160। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो 1 ये माइनस का है ये भी माइनस का है, यानी कि दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 7 में जब 3 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 110। 107 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होता है 1110। तो 1110 कैसा है माइनस का, और प्लस के कितने हैं 29, तो 1110 में से 29 और सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आएगा, 10 में से 9 गए 1 बचे, और 10 में से 2 गए 8, कितना बचेगा 81। तो यहाँ पे कितना आएगा 81, लेकिन कैसा माइनस का। ठीक है, बात समझ में आ गई 81। बस यही हमारा क्या है आंसर है, किसके इक्वल आ चुका है ये a की पावर 3 प्लस a की पावर 2 प्लस a। उसने हमसे बताया था, पूछा था कि बताओ इनकी इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी आंसर कितना है ये है, यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो बच्चों मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं वो सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूं, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक पैटर्न के यानी सभी पैटर्न के क्वेश्चंस को मैं सोल्व कराऊं, ताकि आपके सामने पेपर में जब भी कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको सोल्व कर सकें, आप क्वेश्चन को स्किप ना करें, आप उस क्वेश्चन को करके आए, अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बस हमें 2 तरीके के क्वेश्चंस और करने हैं। एक तो मैं आपको कराऊंगा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना सिखाऊंगा, और उसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है इक्वेशन के बेस पे जिसमें आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स के साथ बन के आता है, और मैं जो वो क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, यानी 2 तरीके के क्वेश्चन और करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे मैट्रिक्स के कुछ नए क्वेश्चन के साथ।